हेलो एवरीवन, आज है 27 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन स्टार्टअप कंपनियों के बारे में। एक है जोमेटो, 90 रुपये का शेयर है, आज 10% की भयंकर गिरावट है। एक है पेटीएम, ये 890 रुपये पर पहुंच चुका है, 2100 रुपये से भी ऊपर इसकी लिस्टिंग हुई थी और खराब हालत हो चुकी है इसकी। तीसरा है भैया पॉलिसी बाजार, 732 का शेयर है, ये भी लगातार टूट रहा है, 1000 रुपये से टूट कर नीचे आया है। ये 5.5% की गिरावट आज यहां पर भी देखने को मिली है। तो अभी अगर हम स्टार्टअप की बात करें जो हाल फिलहाल में लिस्ट हुए थे, उनकी हालत काफी खराब है, खस्ता हो रही है, शेयर प्राइस में लगातार गिरावट है। वीडियो में हम तीनों ही कंपनी के बारे में बात करेंगे और तीनों में से कौन सा बेहतरीन है वो भी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो जोमेटो का शेयर जो है ये 90 रुपये पर आ चुका है, आज 10% की गिरावट है। एक महीने की बात करें तो पिछले एक महीने में जोमेटो के शेयर में तकरीबन 32% की गिरावट है। 32% की गिरावट एक महीने में। 140 रुपए का शेयर था, 90 पर पहुंच गया। देखो इससे पहले भी 90 पर पहुंचा था, वापस बाउंस बैक कर गया, वापस आज टूट गया ये। और अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में, तो हालांकि इसका आईपीओ आए हुए एक साल नहीं हुआ है, लेकिन आईपीओ को बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस मिला था। आपको पता हो तो जोमेटो का जो लिस्ट हुआ था, आईपीओ प्राइस था वो 76 रुपीज का आईपीओ का प्राइस था, और लोगों ने भैया भर भर के इसको सब्सक्राइब किया। 38 गुना सब्सक्राइब हुआ जोमेटो, और काफ़ी अच्छा इसको रिस्पांस भी मिला था। और उसके बाद शेयर में हमें अच्छी खासी तेज़ी भी देखने को मिली और शेयर डबल हो गया, देखते देखते डबल हो गया, 160 रुपये तक भी चला गया था ये। लेकिन अभी पिछले एक महीने में हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हुई है। 100 रुपये का आंकड़ा पहली बार इसने, मतलब 100 रुपये से नीचे पहली बार ये गया है। और मेरे हिसाब से यहाँ पर मौके बनेंगे खरीदारी के। यहाँ पर जोमेटो को लेकर देखा जाए तो वॉल्यूम्स बहुत 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 हाई है, 10 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर ट्रेड हुए हैं सिर्फ एनएससी में। तो वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा हाई है, लोग बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी बिकवाली यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हैं। जोमेटो को लेकर अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 26% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, बाकी सब लोग खरीदारी करने की, और खरीदारी करी है तो बने रहने की बात कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर आई है, दो बड़ी खबर आई है, जिनमें से जोमेटो का शेयर जो है 100 रुपये के नीचे गया। लेकिन जो जेफरीज है, बहुत बड़ा ब्रोकरेज फर्म है, उन्होंने यहां पर खरीदारी करने की बात करी है और 175 रुपए का टारगेट दिया है, जो कि बहुत बड़ा टारगेट है। अगर हम यहां पर बात करें, द सेंटीमेंट इन जोमेटो शेयर रिमेन, अगर बात करें तो उतने अच्छे नहीं है, मेल्ट डाउन हो रहे हैं। हाउएवर जेफरीज हैज अ बाय रेटिंग ऑन जोमेटो विद टारगेट प्राइस 175 रुपीज। अगेन ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जेफरीज कह रहा है, ठीक है, तो फिर ये मुझे मत बोलना बाद में। तो लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हाँ, नीचे के लेवल पर खरीदारी के मौके जरूर बनेंगे। जोमेटो में खरीदारी करने का सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। 72% एनालिस्ट आपको खरीदारी करने की सलाह जोमेटो में देते हुए नजर आ रहे हैं। और देखो, जब शेयर में जब आईपीओ की बात हो रही थी, तब जब इसका आईपीओ आ रहा था तो मैंने कहा था कि हाँ, आईपीओ में डेफिनेटली सब्सक्राइब करना चाहिए, बढ़िया मौका है। लेकिन जैसे ही शेयर 140 150 पे था, मैंने कहा था कि देखो अब मुझे बहुत महंगा लग रहा है, मैं इसमें नहीं जाने की कोशिश करूंगा। और मैंने कहा था कि अब मुझे दोबारा अगर ये 100 रुपये के नीचे मिलेगा तब जाके मैं पहली बार कोशिश करूंगा खरीदारी करने की। और जब 100 रुपये के नीचे ये मुझे मिल गया था, अभी अगर हम बात करें तो 90 रुपये तक गया था इससे पहले, तब भी वीडियो बनाकर मैंने कहा था कि हाँ, मुझे लगता है कि अब मौका है। और लेकिन ऐसा मौका नहीं है कि आप एक बहुत बड़ा पैसा यहाँ पे लगा दें। आप थोड़ी सी क्वांटिटी खरीद सकते हैं, वेट करें, और दोबारा अगर 75 के आसपास पहुंचे, 76 जो इसकी आईपीओ वाली प्राइस अगर वहां तक पहुंचती है, तो वहां पर आप थोड़ी और क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। छोटी सी क्वांटिटी इस लेवल पर ऐड कर सकते हो, बाकी की क्वांटिटी आप 76 रुपीज के आसपास ऐड करके चल सकते हो। और अगेन पोटेंशियल है कंपनी में कि रिवर्स कर जाएगा, बाउंस बैक कर जाएगा। और जोमेटो में अगर देखें तो जो सीईओ है भैया जोमेटो के, उनकी तरफ से भी आया है कि डोंट हैव मच टू वरी अबाउट। जोमेटो के सीईओ है, शेयर में जो गिरावट आई है उसमें उनको लेकर उनका ये रिस्पॉन्स है कि देखो, मार्केट सेंटिमेंट के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी तरफ से कह सकते हैं कि ज़्यादा डरने की बात नहीं है। जोमेटो में सब कुछ ठीक चल रहा है और काफ़ी अच्छा हमारा मतलब कह सकते हैं रेवेन्यू आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो ये तो बात हो गई जोमेटो की, ठीक है। और मैं अभी भी कहूंगा, मुझे लगता है कि जोमेटो में देखो, अगेन 100 रुपये के ऊपर निकलेगा तब मेरी सलाह नहीं है खरीदने की।
90 के नीचे मेरी सलाह है अगेन और वो भी किसी एक प्राइस पे बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी क्वांटिटी, बाकी की क्वांटिटी नीचे के लेवल पर ऐड करने के लिए भी रखे, अब बचा के रखेगा। और दूसरा है भैया पेटीएम। पेटीएम 890 रुपये पर पहुंच चुका है। और पेटीएम की मैं बात करूँ तो 2170 रुपये के आसपास का इसका आईपीओ का प्राइस था, ठीक है। हालांकि ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ नहीं था, तो भैया जब लिस्टिंग हुई तो कम ही हुई थी, 1700 के आसपास ही इसकी लिस्टिंग हुई थी और उसके बाद लगातार ये टूट ही रहा है। 890 पर आ चुका है और काफ़ी मीम्स इसको लेकर बन रहे हैं, तो बहुत बड़ी गिरावट है। पेटीएम की मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कि एक महीने में ये कहां से टूट कर आया और ये लगातार टूट रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि लगातार कहीं पे ऐसा नहीं लगा कि अब ये थोड़ा सा चलो सस्टेन कर रहा है, थोड़ी बहुत भी अगर तेजी दिखाता है तो उससे ज़्यादा की गिरावट आ जाती है। तो फ्री फॉल है पेटीएम में और कहीं भी ये नहीं लग रहा है कि यहाँ से ये फ्री फॉल रुक सकता है, और ये एक सबसे बड़ा कंसर्न है पेटीएम को लेकर। पेटीएम के बारे में अगर हम देखने की कोशिश करें तो 49% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर बेचने की बात कर रहे हैं। तो रेशियो भैया 50-50 वाला यहाँ पे नजर आ रहा है अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर। अब पेटीएम को लेकर देखें तो हाँ, खरीदारी के सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं, ये कहना है टिकर टैप का। और 50% एनालिस्ट आपको खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। देखो पेटीएम की जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो मुझे ये लग रहा है कि कंपनी ने बहुत सारी चीज़ें अपने प्लेटफॉर्म पे डाल के रखी हुई है और उसको मैनेज करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा मैन पावर भी लग रही है और काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी। और सबसे बड़ी जो स्टार्टअप्स की दिक्कत है वो ये कि भैया प्रॉफिट में नहीं है ये सारे स्टार्टअप्स, और ये इनकी सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है अभी के लिए। देखो पेटीएम को लेकर मैं उतना ज़्यादा बुलिश अभी के लिए नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये 800 रुपये के नीचे जाता है तो कहीं ना कहीं एक बार के लिए शॉर्ट टर्म के लेकर इसको कंसीडर ज़रूर किया जा सकता है। अगर 800 रुपये के नीचे जाता है तो अभी मत पड़िएगा यहाँ पर। जोमेटो पढ़ सकते हो, पेटीएम अभी अभी यहाँ पर मत पड़िएगा। तीसरा है पॉलिसी बाजार। देखो ये मुझे पसंद आता है, ये शेयर 735 का है, लेकिन अभी पसंद आ रहा है। अगर मैं कह दूं पहले पसंद नहीं था, अभी पसंद आ रहा है, इस प्राइस से पसंद आ रहा है। रीजन ये है कि देखो एक महीने में ये बहुत ज्यादा करेक्ट हुआ है, 1000 रुपए से ऊपर था, ये लगातार टूट रहा है। और अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जाके खरीद लो, मत खरीदना अभी, पहले इसको थोड़ा सा भैया एक सपोर्ट बनाने दो, बेस बना दो। अगर देखा जाए तो ये लगातार टूट रहा है 1500 रुपए से, 1500 रुपए से ये लगातार टूट रहा है, लगातार आधा हो चुका है ये। ये आप मान के चलो 1500 रुपए के आसपास था ये, आधा हो चुका है वहां से लेकर अब तक। तो ये एक कंसर्न यहाँ पर है और नीचे के लेवल पर मौके। देखो पॉलिसी में क्या है कि देखो धीरे धीरे जैसे में लोगों में स्मार्टफोन की कहते हैं कि नॉलेज बढ़ेगी, लोग स्मार्टफोन से ही अपनी पॉलिसीज लेना शुरू कर देंगे, तो इन कंपनियों को फायदा होगा। अभी क्या है देखो, जब अगर हम 7-8 साल पहले की बात करें तो LIC मार्केट लीडर पहले भी था, अभी भी है, लेकिन LIC का मार्केट शेयर कम हो रहा है। LIC पहले 75% से भी ज्यादा का मार्केट शेयर रखती थी, अब उसका मार्केट शेयर कम हो गया 65% पे आ चुका है और बाकी प्लेयर्स घुस रहे हैं यहाँ पर। और जो भैया टेक बेस है, जो मोबाइल से ही भैया, अब देखो लोगों में उतना पेशेंस नहीं कि चलो एक एजेंट को बुलाए, ये करे वो करे, तामझाम करे वो करे, कागज वगज प्रोसेस करे, अब लोगों को उतना टाइम नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, फोन से ही पॉलिसी लेते हैं, 2 मिनट में काम हो गया, सारी चीजें हो गई, चलो आराम से बैठ गए हम लोग। तो ये कल्चर जो है ये बढ़ेगा आने वाले दौर में और पॉलिसी बाजार उसी में है। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली मुझे ये पसंद आता है, लेकिन इस प्राइस पर मुझे लगता है कि हाँ एक रिस्क लिया जा सकता है। अगेन मैं कह दूं बहुत रिस्की है ये, क्योंकि देखो फ्री फॉल है, यहां पर भी फ्री फॉल है, तो ये बहुत रिस्की है इस लेवल पर, याद रखिएगा इसको। ये मत समझ जाइए कि अच्छा अभी मैं ले लूँ 800-900 का हो जाएगा, नहीं होगा, रिस्की है ये। तो धीरे धीरे आप खरीदने की शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। अगेन वर्ड को ध्यान से सुनिएगा, धीरे धीरे खरीदने की शुरुआत कर सकते हो। सेम चीज जोमैटो में भी कर सकते हो। पेटीएम को लेकर मैं कहूंगा कि अभी ये थोड़ा और करेक्ट होगा, थोड़ा और करेक्ट होने दो, क्योंकि देखो मार्केट सेंटिमेंट अभी पेटीएम के फेवर में नहीं है, ठीक है। पेटीएम की फेवर में अभी मार्केट सेंटिमेंट नहीं है, ये एक दिक्कत है इनके लिए। जबकि जोमैटो को लेकर मुझे लगता है कि देखो मुझे डेफिनेटली शेयर रिकवर तो कर ही जाएगा ये जोमैटो वाला, क्योंकि अगर हम इस सेगमेंट की बात करें तो 2 मेजर कंपनियां हैं, स्विगी और जोमैटो। जोमैटो की लिस्टिंग है, स्विगी को जो बड़ा फंड रेजिंग अभी स्विगी ने किया है, बहुत बड़ा फंड रेज किया है, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं जोमैटो को तकलीफ हो रही है शेयर प्राइस को लेकर अगर हम देखें तो। लेकिन मुझे लगता है कि रिकवर होना चाहिए।
तो मैं यही कहूँगा, देखो स्टार्टअप जो भी है वो दिक्कत में है सभी के सभी। और भी कई सारे स्टार्टअप्स हैं जिसको मैंने अभी तक यहाँ पर पॉइंट आउट नहीं किया है, लेकिन और भी स्टार्टअप्स हैं जिनकी लिस्टिंग हुई थी अच्छी खासी। अब भैया हालत खस्ता है सबकी, और सबके सब बहुत ही हैवीली टूट रहे हैं यहाँ पर। तो यही कहूँगा, पेटीएम 800 के नीचे इंतज़ार करना चाहिए। जोमेटो और पॉलिसी बाजार धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी खरीदने की शुरुआत कर सकते हो, और ये सोच के करो कि भैया आपको नीचे के लेवल पर एवरेज करना पड़ेगा, ठीक है। और पोटेंशियल नज़र आता है इसमें, और अगेन रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व भी है, तो उस चीज़ को याद रखिए। अगर आप में रिस्क लेने की कैपेसिटी है तो ही यहाँ पर निवेश करें। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और पेटीएम, जोमेटो और पॉलिसी बाजार तीनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।